हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो भी क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें 20 क्वेश्चन मैं बताऊंगी और ये बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं। ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी को रक्तिका और डी केंद्रक। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, कोशिका और कोशिका द्रव ये अलग अलग है, दोनों को कभी सेम मत समझना। तो कोशिका और कोशिका द्रव के बीच की इस खाली संरचना को रक्तिका कहते हैं। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है। तो मैं बता दूं, धातु जो होता है, धातु को हम लोग छू सकते हैं और अधातु को हम लोग छू नहीं सकते। तो धातु वो होता है जिसे हम लोग छू सकते हैं और धातु वो है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन धातु नहीं है, तो धातु वो नहीं है जो हम लोग छू नहीं सकते। तो तांबा को भी छू सकते हैं तो ये धातु हुआ, एल्यूमिनियम को भी छू सकते हैं तो ये भी धातु हुआ, लोहा को भी छू सकते हैं तो ये भी धातु है। तो अब कौन धातु नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो सल्फर है, सल्फर को हम लोग छू नहीं सकते हैं क्योंकि सल्फर एक केमिकल है। तो इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं थर्ड नंबर, मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग है। तो ऐसा रोग जो सामान्य तौर पे होता है उसे कहते हैं हम लोग, ए टाइफाइड, बी पोलियो, सी मलेरिया, डी क्षण रोग। तो जो हम लोग का आंसर है वो है पोलियो, ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर आते हैं फोर्थ नंबर, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन दिया जाता है। तो कौन सा ऐसा है जिसका विद्युत लेपन दिया जाता है, कहाँ पे, हैंडल और पहियों में। ऑप्शन सी क्रोमियम, बी तांबा, सी एल्यूमिनियम, डी लोहा। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रोमियम। क्रोमियम का ही विद्युत लेपन दिया जाता है साइकिल के हैंडल और पहिए में। 5 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार किशोरों के लिए सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम मतलब अच्छा है, किशोरों मतलब ऐसे बच्चे जो 80+ हैं, उन बच्चों के लिए कौन सा आहार मतलब भोजन अच्छा है। तो ऑप्शन हम लोग का देख लेते हैं। ए में है चावल, नूडल्स, बर्गर। तो मैं बता दूं, ये चावल तो ठीक है पर नूडल्स और बर्गर जो है ये किशोर या किसी भी बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। बी में चिप्स, नूडल, कोक। तो ये चिप्स, नूडल, कोक ये भी बच्चों के लिए या किशोरों के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ये तो पहले ही कट हो जाएगा। शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन पे। ये चिप्स और लेमन पे आ गया, तो ये भी बच्चों के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। तो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी रोटी, दाल, सब्जी। ये सभी के लिए अच्छा है और किशोरों के लिए तो सबसे अच्छा है। तो 5 का आंसर डी हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 6 नंबर का, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वो बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। ऑप्शन ए गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, सी स्थैर्य विद्युत बल, डी घर्षण बल। तो हम लोग का 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थिर विद्युत बल। इसके ही चलते क्या होता है, स्थिर विद्युत बल के चलते ही कंघी करने पर बाल बिखर जाते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है। तो दहनशील पदार्थ कौन नहीं है, ए लकड़ी, बी पेट्रोल, सी पत्थर, डी कोयला। लकड़ी या पेट्रोल या पत्थर या कोयला। तो हम लोग का 7 का आंसर हो जाएगा सी पत्थर जो है यह दहनशील पदार्थ नहीं है। अब देखो, दहनशील पदार्थ यानी जिसको जलाया जा सकता है, लकड़ी को भी जला सकते हैं और पेट्रोल को भी जला सकते हैं और कोयला को भी जला सकते हैं, पर पत्थर जो है, पत्थर को हम लोग दहन नहीं कर सकते, जला नहीं सकते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन
सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर है हम लोग का, हाइड्रा में जनन की विधि होती है। जो हाइड्रा है उसमें जनन की विधि कैसी होती है? तो ऑप्शन बी मुकुलन जो है ये हाइड्रा का जनन विधि है। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर आप 10th में जाएंगे तभी ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 8 में तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इसको तो ज़रूर याद कर लीजिएगा। 9 नंबर है आप आपतन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आपतन कोण है और परावर्तन कोण के बराबर होता है, ए सदैव, बी कभी कभी, और सी विशेष दशा में, और डी कभी नहीं। तो बराबर होता है कि नहीं? 9 का ऑप्शन ए सदैव आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल में न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 9, 10, 11 के सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्लीज़ अगर आप 8 के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर आते हैं हम लोग 10 क्वेश्चन। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्यान्न होता है। तो जंतुओं द्वारा मतलब जो जंतु होता है उसे क्या प्राप्त होता है? तो यहाँ पे दिया गया है दाल। जंतुओं से दाल प्राप्त होता है क्या? नहीं। फल, जंतुओं से यानी जानवरों से फल फल प्राप्त होता है? नहीं। सी चावल, जंतुओं से चावल प्राप्त होता है? नहीं। शहद, जंतुओं से शहद प्राप्त होता है। तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा। जैसे कि मधुमक्खी तो एक जंतु है, तो जंतुओं से तो शहद प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर। 11 नंबर, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? यहाँ पे सीरियस, मंगल, बुध, शनि। तो यहाँ पे देखिए जो मंगल है ये भी ग्रह है, बुध है ये भी ग्रह है, और शनि भी एक ग्रह है। पर जो सीरियस है ये ग्रह नहीं है। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा क्योंकि ये ग्रह नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ़ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे, क्यों? क्यों आप फिसल जाएंगे? घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, ऑप्शन सी है सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का ऑप्शन ये 12th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे घर्षण कम होता है इसीलिए ही लोग फिसल जाते हैं बर्फ़ पर चलने पर। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। 13, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है? रेशम, बी लाइलॉन, सी रेयॉन, और डी प्लिएस्टर। तो जो हम लोग का 13 का आंसर हो जाएगा, कौन प्राकृतिक रेशम है? रेशम। जो रेशम है ये प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता है, ये थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, तो इसीलिए रेशम हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 14 का आवर्ती का मात्रक है। आवर्ती का मात्रक कौन है? ए मीटर, बी सेकंड, सी हेर्टेज, और डी मीटर या सेकंड। तो 14 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, हेर्टेज है ये आवर्ती का मात्रक है। 15 नंबर हो जाएगा, विपरीत आवेशों के बीच होता है। आकर्षण, बी प्राकृतिक कर्षण, सी आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 15 का बी प्रतिकर्षण। तो विपरीत आवेशों के बीच होता है प्रतिकर्षण। घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये तो आपको पता है कि घरेलू ईंधन मतलब कि किसी भी घर में जो जलाया जाता है गैस वगैरह, तो उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है? ए सीएनजी उपयोग किया जाता है, या फिर एलपीजी, सी सीएफसी, या डी इनमें से सभी। तो जो हम लोग का 16 का आंसर हो जाएगा बी। हम लोग पता है एलपीजी गैस हम लोग जलाते हैं, तो ऑप्शन सी हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी हम लोग का सही हो जाएगा। वनोन्मूलन का कारण है। ए भवन निर्माण, बी सड़क निर्माण, सी कागज उद्योग, डी इनमें से सभी। 17 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 18 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? सौर ऊर्जा, बी परमाणु ऊर्जा, सी
जल ऊर्जा, डी कोयला। तो 18 का हम लोग का सही हो जाएगा कोयला। ये जीवाश्म ईंधन है। मतलब जब जीव, यहाँ पे एक प्रोसेस दिया है जो बता रहे हैं, जब जीवाश्म कैसे बनता है, जब कोई मृत्यु किसी की हो जाती है, जैसे कि पेड़ मर गया है ना, पेड़ में भी तो जान होता है ना। जब तो मान लो एक जंतु मर गया या पेड़ मर गया, फिर उस जब वो मिट्टी के नीचे दब जाता है, मिट्टी के नीचे जब दब जाता है और लाखों करोड़ों साल तक यहाँ पे दफन रहता है, फिर यहाँ पे ये प्रोसेस चलता है कि ये कोयला फिर लाखों करोड़ों साल बाद या 10 साल बाद ये कोयले के रूप में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। यष्टि 19 नंबर, यष्टि का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? ए अल्कोहल, बी हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, सी चीनी, डी ऑक्सीजन। तो 19 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ए, अल्कोहल जो है, एसटी का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? अल्कोहल के उपयोग। 20 नंबर जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इनमें से कौन सा सबसे गर्म ग्रह नहीं है? ए प्लूटो, बी बृहस्पति, सी बुध, डी शुक्र। तो 20 का हम लोग का आंसर हो जाएगा डी, शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। कौन? शुक्र। तो हो जाएगा हम लोग का 20 का डी राइट आंसर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।